बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ath.gov.pk। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और इसके बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस रजिस्ट्रार, और इसके बाद है रिसेप्शनिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड्स, और इसके बाद जनरेटर्स की ये पोस्ट अनाउंस की गई हैं। और इसके बाद है इसके लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31/2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऐड चेक करना है तो ऐड पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस MTIATH अयूब टीचिंग हॉस्पिटल, एड्रेस है मानसेरा रोड एबटाबाद। इसके बाद यहाँ पर इसमें पोस्ट जो अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट अनाउंस की गई है मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस है, इसकी एक पोस्ट अनाउंस की गई है। रजिस्ट्रार की मेडिकल के लिए 2 पोस्ट अनाउंस की गई है। सर्जिकल की 2 पोस्ट अनाउंस की गई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रिसेप्शनिस्ट की जो पोस्ट अनाउंस की गई है वो फीमेल के लिए है और ये टोटल 2 पोस्ट अनाउंस की गई। इसके बाद है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जो पोस्ट अनाउंस की गई है वो है 111 पोस्ट अनाउंस की गई है। और इसके अप्लाई करने की जो एज लिमिट है वो 1 से 18 साल से लेकर 35 साल तक आपकी एज लिमिट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद इसका क्वालिफिकेशन और टर्म्स एंड एक्सपीरियंस और जनरल रिक्वायरमेंट्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जनरेटर्स की यहाँ पर पोस्ट अनाउंस की गई है, ये है इसके लिए जो टोटल पोस्ट अनाउंस की गई है वो है 114 पोस्ट अनाउंस की गई है। इसकी भी क्वालिफिकेशन, इसका एक्सपीरियंस और जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए इसका जो चालान फीस है वो चालान फीस भी आपने पे करना है। वो यहाँ पर हॉस्पिटल का अकाउंट नंबर दिया गया है, आप इस अकाउंट नंबर पर आपने पेमेंट पे करनी है। इसके बाद यहाँ पर जो पे का जो प्रोसेस है ये कहता है कि सीरियल नंबर 1 की जो इसमें है पोस्ट है वो 2000 रुपये इसका चालान है। सीरियल नंबर 2 में यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि रजिस्ट्रार के लिए भी इसका 1000 रुपये चालान है। इसके बाद सीरियल नंबर 3 के लिए जो चालान है वो है 500 रुपये, और सीरियल नंबर 4 और सीरियल नंबर 5 के लिए जो चालान है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चालान जो है इसके लिए 300 रुपये की आपने पे करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं और डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है। सबमिट आपने किस तरह से करना है इसके लिए यहाँ पर ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से अटैच करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपने कोरियर के थ्रू भेजने हैं। ये कहता है 5वें नंबर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एप्लीकेशंस कंपेन विद कंप्लीट जॉब एप्लीकेशन फॉर्म पे, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट करना है उसका प्रिंट आपने लेना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कवरिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो आपकी क्वालिफिकेशन है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इसके अलावा जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्वालिफिकेशन और इसके बाद एक्सपीरियंस, NOC। अगर आप गवर्नमेंट पहले ही गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो फिर आपने NOC भी साथ अटैच करना है। NOC के बाद यहाँ पर कहता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल भी आपका जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ वो भी साथ अटैच करने, और इसके बाद CNSE की फोटोकॉपी ये भी आपने साथ अटैच करनी है, और ये आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड ही साथ अटैच करने। और इसके बाद कहता है कि ओरिजिनल जो बैंक का डिपॉजिट स्लिप है या बैंक ड्राफ्ट है वो भी आपने साथ अटैच करना है, जो आपको सीनियर मैनेजर HR ऑफिस जो है वो आपको देगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने जो एड्रेस है ये एड्रेस आपके सामने दिया गया है, इस एड्रेस पर आपने भेज देना है। और इसके बाद यहाँ पर पोस्टल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, ऑफिस ऑफ द सीनियर मैनेजर HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, 2nd फ्लोर, एडमन OPD ब्लॉक, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन MTIATH AMCACD। ये यहाँ पर एड्रेस दिया गया, आपने इस एड्रेस पर डॉक्यूमेंट्स को भेज देने हैं। अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये कहता है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रार और IBP, और इसके बाद यहाँ पर कहता है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन रिसेप्शनिस्ट जनरेटर। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है सिलेक्ट पोजीशन, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड है या जनरेटर है, जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है नेम वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। फादर नेम वाले खाने में आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। इसके बाद CNSE विदाउट डैशेज यहाँ पर अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। एड्रेस वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डोमिसाइल सिटी, वो यहाँ पर आपने लिखना है जो भी आपके डोमिसाइल का सिटी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है जेंडर, आपने जेंडर को सिलेक्ट
करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मार्च स्टेटस वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी जो भी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से पाकिस्तानी यहाँ पर लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस तरह से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रिलीजन, आपने अपना रिलीजन यहाँ पर लिखना है इस तरह से इस्लाम, आपने यहाँ पर अपना रिलीजन लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें, ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें। इसके बाद एजुकेशन वाले खाने में यहाँ पर जो भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है क्वालिफिकेशन में SSC यहाँ पर आपने आंसर देना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद पासिंग ईयर में यहाँ पर आपने पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, जिस साल भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन ये मैट्रिक पास किए वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स लिखने हैं, जो भी आपके टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। ये लिखने के बाद एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है, जिस भी इदारे में आप काम करते रहे वो यहाँ पर आपने लिखना है। डेजिग्नेशन लिखें, इसके बाद ड्यूरेशन लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अटैच ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल PDF, आपने अपनी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं अपने जो सीनस है इसके बाद अपनी तस्वीर और इसके बाद आपने अपनी मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि आपने डोमिसाइल को अपने यहाँ पर एक PDF फाइल बनानी है। PDF फाइल बनाने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड बैंक चलान स्क्रीनशॉट, बैंक का जो चलान है उसका भी स्क्रीनशॉट आपने से एंटर करना है। एक्सपीरियंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और डोमिसाइल CNSE ये सारे आपने एक PDF बनाकर इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ऑल एप्लीकेंट्स आर हियर बी इन्फॉर्म्ड दैट आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन दे मस्ट सेंड all their required documents along with the bank challan or invoice via postal mail to the एड्रेस गिवन बिलो। ये एड्रेस दिया गया, आपने इस पर डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना है और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपके बताए गए वो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं और उसको जो एड्रेस आपको बताया गया ये एड्रेस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इस एड्रेस पर आपने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस या कोरियर के TCS के थ्रू आप, ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।